बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे इज़्ज़त काबिल इज़्ज़त साज़ा कराम और मेरे बहुत ही प्यारे और अच्छे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश व खुरम होंगे और अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें समेट रही होंगे। आज का हमारा जो लेसन है वो चैप्टर नंबर 7, ठीक है। हमने 2 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर नंबर 5 और 6 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं और उसकी एक्सरसाइज वगैरह भी सब कुछ कंप्लीट है, आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, बाब नंबर 7 और उसका ये पहला लेसन है। आज बाब नंबर 7 का पहला लेसन है। बाब नंबर 7 का नाम क्या है जी? पाकिस्तान की माशी तरक्की, ठीक है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसको हम पढ़ेंगे। कौन कौन से सोर्सेज हैं, किस किस दौर में क्या हुआ, कौन कौन सी वो फील्ड्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स हैं, वो कौन से हिस्से हैं जहां से तरक्की का इन्हिसार है और माशी तरक्की का इन्हिसार है, ठीक है। तो इसके अंदर फिर आज जो हम पढ़ने लगे वो माशी तरक्की पढ़ने लगे हैं और माशी तरक्की के बाद जो साथ हम पढ़ेंगे वो मुख्तलिफ अशरों के अंदर माशी तरक्की जो है वो किस तरह किस सिमत में चलती रही, ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए आप खोलेंगे जी अपने आप बुक का पेज नंबर 50 और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है जी पहला कि माशी तरक्की एक नज़र में, कि माशी तरक्की है क्या। पहले तो इसके कंसेप्ट को समझना है। तो इसके कंसेप्ट को समझने के लिए ग्राहम बेंकिंग की एक जो है वो तारीफ है। ग्राहम बेंकिंग जो है वो कह रहे हैं कि माशी तरक्की मईशत की पैदावारी सलाहियत में ऐसे लगातार अमल का नाम है कि जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में इजाफा हो, ठीक है। माशी तरक्की मईशत की पैदावारी सलाहियत है, यानी एक मुल्क की इकोनॉमिकली ग्रोथ जो है वो मुसलसल चल भी रही हो, वो ग्रोथ उसकी रेशो जो है वो बढ़ रही हो, वो कोई ना कोई चीजें प्रोड्यूस कर रहा हो वो मुल्क, और जिससे जो है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मुतासर हो रही हो। मुतासर होने से मुराद ये है कि वो भी बढ़ रही हो उसके साथ साथ और कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा हो। आगे लिखा हुआ है अगर कौमी पैदावार हुकूमत के मुअय्यना हदफ के मुताबिक बढ़ती रहे, यानी हुकूमत ने एक हदफ बनाया होता है, एक टारगेट बनाया होता है कि हम अगले 10 साल में, अगले 5 साल में इतनी तरक्की कर चुके होंगे। तो वो यही बात कर रहे हैं कि अगर कौमी पैदावार हुकूमत के मुअय्यना हदफ के मुताबिक बढ़ती रहे तो इससे हुकूमत अपने तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाने में काफी कामयाब रहती है। यानी जितना टारगेट हमने सोचा होता है अगर हम उसको अचीव कर लें तो हम फिर बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो मुल्क में चला सकते हैं। अंदरूने मुल्क अशिया और खिदमात की फरावानी होती है, महंगाई पे कंट्रोल रहता है, सरमाए की गर्दिश में तेजी आ जाती है, कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो जाता है, रोजगार के मौके बढ़ते हैं, फीकस आमदनी में इजाफा होता है, हर आदमी की आमदनी में इजाफा होता है, अवाम का मेयार जिंदगी बेहतर होता है, अशिया की पैदाइश का अंदाज और मेयार तब्दील हो जाता है, वो मुल्क जो है वो डेवलप कंट्रीज में आ जाता है, डेवलप जो है वो ममालिक की फहरिस्त में आ जाता है। आगे लिखा हुआ है कौमी पैदावार में कमी की सूरत में हुकूमत और अवाम दोनों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, महंगाई में इजाफा हो जाता है, जर की कीमत में कमी आई थी, यानी रुपया कम हो जाता है, रुपये की कीमत पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, रोजगार के मौके में कोई बेहतरी नहीं आती, फीकस आमदनी और अवाम की मियादी जिंदगी में कोई इजाफा नहीं होता, खसारा और कर्जा मईशत का लाजमी हिस्सा बन जाता है, यानी मईशत को चलाने के लिए आपको कर्जे लेने पड़ते हैं और हर बार नुकसान होता है, आपको खसारा होता है। लिहाजा हम कह सकते हैं गुर्बत और महरूमी का खात्मा माशी तरक्की की रफ्तार में इजाफे से ही मुमकिन है। तो आपको यहां से एक आइडिया हो जाए कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो गैर तरक्की याफ्ता मुल्क है तो आपको रीजन भी पता हो कि गैर तरक्की याफ्ता मुल्क इसलिए है कि उसकी कौमी आमदन में इजाफा नहीं है बल्कि कमी है। कौमी आमदन, फीकस आमदन और इसकी जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो उसकी रेशो बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, और वो ज्यादा करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं और कर्जे उतारने के लिए मुल्क की मईशत पे बोझ पड़ता है। मईशत ऑलरेडी नहीं चल रही और उसने कर्जे भी उतारने हैं, तो अवाम का मियारी जिंदगी कैसे बेहतर होगा। तो यहां से ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। अब जो हम बात करने लगे हैं वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ अशरों में होने वाली माशी तरक्की की बात करने लगे हैं। अशरा क्या होता है? अशरा रमजान के 3 अशरे होते हैं, यहीं से आइडिया लगा ले कि 10
10 की गिनती को अशरा कहते हैं, एक अशरा 10। तो हर 10-10 साल के अंदर, हर 10 साल के वक्फे के अंदर क्या क्या जो है वो तरक्की पाकिस्तान में हुई, उस हवाले से यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान के क़याम से ताहाल होने वाली माशी तरक्की को दर्जा झैल 7 अशरों में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान को 1947 में बना, 2018 तक की जितनी भी तरक्की है उसने उसको हर 10-10 साल के हिस्से में तकसीम करके, तो उसको 7 हिस्सों में उसको तकसीम करके आपको बता रहा है कि हर 10 सालों में 7 दफा क्या हुआ। ठीक है, तो पहला अशरा हम पढ़ते हैं जी। पहला अशरा हमारा 1947 से लेकर 1958 तक का, इन 10 सालों में क्या तरक्की हुई ये हम पढ़ने लगे हैं। पेज नंबर 51। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अज़म, जोश, जज्बे और यकीन महकम के साथ काम का आगाज किया। बदकिस्मती से आप पाकिस्तान की ज्यादा अरसा खिदमत ना कर सके और 11 सितंबर 1948 को खालिक हकीकी से जा मिले। आपकी वफात के बाद लियाकत अली खान ने मुल्क की बागडोर संभाली, लेकिन वो भी 16 अक्टूबर 1951 को हमसे जुदा हो गए। उनको गोली मार दी गई थी, शहीद किया गया था। उनके बाद मुल्क में ज्यादातर सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम रहा, यानी सियासी तौर पर, माशी तौर पर कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी जो उसको मुल्क को संभाल सके। पाकिस्तान को अपने क़याम के रोज से ही महाजरीन की आबादकारी, इंतजामी मसाइल, हर बंदी के मसाइल, मसला कश्मीर, रियासतों का इल्हाक, असासों की तकसीम, दरियाई पानी का मसला, फौजी असासों की तकसीम और दीगर माशी मसाइल का सामना रहा। 9th में आप ये मसले पढ़ के आई हैं। स्टार्ट पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जैसे ही वजूद में आई और पाकिस्तान वजूद में आया, शुरू से ही इसको बहुत सारे मसाइल का सामना था। शुरू से ही जो है वो हम माशी लिहाज से चैलेंजेस का हमारे पास जो है वो सामना था हमें। जून 1953 तक ज्यादातर तरक्याती काम एक 6 साला मंसूबे के तहत अंजाम दिए गए, जिसे कोलंबो प्लान कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि बुनियादी ढांचा, मुल्क को चलाने का बुनियादी निजाम। इस मंसूबे के तहत मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी गई ताकि संतों को क़याम के लिए हालात को मौजू, मुनासिब और साजगार बनाया जा सके। 1955 से 5 साला मंसूबों का सिलसिला शुरू किया गया ताकि मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। 1955 में पहला 5 साला मंसूबा जारी हुआ, यानी हम 5 साल में क्या करेंगे, 1955 में ये ऐलान किया गया, जिसका हुजम 10 अरब 80 करोड़ रुपया रखा गया। यानी हम जो है अगले 5 साल में जो जो हमने प्लानिंग हासिल करनी है उसका इतना तखमीना लगाया गया, इतना उसका जो है वो हुजम रखा गया। इस मंसूबे के अहम अहदाफ में, यानी इस मंसूबे के टारगेट्स क्या थे, इसको निशान लगा लें आप। सनती और ग़िज़ाई पैदावार में बिलतरतीब 9 और 7% सालाना की शरह से इजाफा करना, यानी सनतें और फसलें जो हैं वो जो भी ग्रोथ देंगी वो हर साल 7% बढ़ता जाएगा अगले 5 साल तक के लिए। कौमी और फीकस आमदनी में बिलतरतीब 15 और 7% सालाना की शरह से इजाफा करना, 20 लाख अफराद के लिए रोजगार की फराहमी, पुरानी सड़कों की मुरम्मत और नई सड़कों की तामीर के साथ साथ रेलवे की सहूलतों में इजाफा करना, सेहत और तालीम की सहूलतों को बढ़ाना, 16 लाख एकड़ काबल काश्त अराजी को आपाशी की सहूलतों की फराहमी का बंदोबस्त करना वगैरह शामिल था। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से पहला 5 साला मंसूबा अपनी मुद्दत पूरी न कर सका। 1958 में मार्शल लॉ के नफाज के साथ ही खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद मंसूबे को जुज़वी कामयाबी हासिल हुई, यानी मुकम्मल ही नहीं हुए 5 साल का मंसूबा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि इससे आइंदा के मंसूबों के लिए काफी रहनुमाई मिली। पहले अशरे में खाम कौमी पैदावार में इजाफा 3.1% रहा। खाम खालस्तन, यानी ठीक है कि खालस्तन हमारी कौमी आमदनी में इजाफा हुआ, कमी नहीं हुई 3.1 की एवरेज से। कौमी आमदनी 11%, फीकस आमदनी 3%, ज़राई तरक्की 1.6% और सनती तरक्की में सालाना इजाफा की शरह 7.7% रही। ये प्लानिंग जो थी उसी का बता रहा है कि हमने कितना कितना जो है वो हासिल कर लिया था टारगेट। पहले अशरे में ज्यादातर तवज्जो सनती तरक्की पे मरकूज की गई, जबकि ज़राअत को नजरअंदाज कर दिया गया। ये पहले अशरे की सारी बातें थी। अच्छा जी, उसके बाद आप दूसरे हिस्से पे आ जाएं, दूसरे अशरे पे आ जाएं। दूसरा अशरा 1958 से 1968 तक का। माशी तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए 1960 में दूसरा 5 साला मंसूबा शुरू किया गया, जिसकी मुद्दत 1960 से 1965 रखी गई।
मंसूबे का इब्तदाई तखमीना 19 अरब रुपए था, जिसे बाद में बढ़ाकर 23 अरब रुपए कर दिया गया। इस मंसूबे के अहम अहदाफ में कौमी आमदनी को 42% जबकि फीकस आमदनी को 12% तक बढ़ाना, कौमी बचतों में 10% जबकि बरामदात में 30% और गजाई पैदावार में 21% इजाफा करना था। ये टारगेट्स थे, ये अहदाफ थे। इसके अलावा इस मंसूबे में सनती शोबे को तरक्की देना, ज़राअत के रवायती तरीकों की जगह जदीद तरीकों को मुतारफ करवाना, नकलो हमल के लिए ज़राए को बेहतर बनाना, रोजगार की फराहमी में इजाफा और बड़ी सनतों की पैदावार को बढ़ाना शामिल था। हदूद अहदाफ थे इनके। कौमी आमदनी में इजाफे की शरह 6%, सनती तरक्की में 8%, बरामदात में 7%, जबकि ज़राई शोबे में 3% सालाना की शरह से तरक्की हुई। पाकिस्तान की माशी तरक्की में मंसूबा कामयाब तस्वुर किया जाता है। इस मंसूबे के ज्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए गए। इस अशरे में सनती शोबे को तरक्की से हमकिनार करने के साथ साथ ज़राई तरक्की पर तवज्जो दी गई। क्यों पहले अशरे में ज़राई तरक्की पर तवज्जो नहीं दी गई थी, जिसमें आला किस्म के बीजों की दरामद, कीड़े मार अदवियात, जदीद ज़राई मशीनरी का इस्तेमाल, ट्यूबवेल की तनसीब के जरिए वसाइल आपाशी में इजाफा करना शामिल था। इसी अशरे में पाकिस्तान और भारत के माबैन मशहूर सिंतास मुआहदा 1960 में तय हुआ, जिससे वक्ती तौर पर पानी की सूरत हाल में बेहतरी आई, लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तानी ज़राअत पर इसके बड़े मनफी असरात मुरतब हुए। ज़राई तरक्की के लिए ज़राई कॉलेज लाइलपुर फैसलाबाद को ज़राई यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। हुकूमत ने माशी तरक्की के लिए ज़राई इस्लाहात में नाफज की। सेम और थोर के खात्मे के लिए मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें सेम नालों की तामीर और ट्यूबवेल की तनसीब अहम है। इस दौर में बहुत से तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें मंगला और तरबेला डैम शामिल हैं। हुकूमत की इन इकदामात से हजारों लोगों को रोजगार मिला और इनकी माशी हालत में बेहतरी आई। या अयूब खान के दौर की बातें हो रही हैं। पेज नंबर 53 पे आ जाएं। दूसरे 5 साला मंसूबे की शानदार कामयाबी के बाद तीसरा 5 साला मंसूबा 65 से 70 तक शुरू किया गया, जिसमें सनती और ज़राई शोबे की तरक्की के साथ साथ मशरकी पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके में इजाफा, बेरोजगारी में कमी लाना और रिहाइश, तालीम और सेहत की सहूलतों को बढ़ाना शामिल था। यह मंसूबा मजबूरी तौर पर मुल्क में माशी सरगर्मियों में तेजी लाने में काफी हद तक कामयाब रहा। खाम कौमी पैदावार में 6.8% सालाना इजाफा हुआ, सनती तरक्की 9.9% सालाना रही, ज़राई शोबा 5.1% सालाना की शरह से हुई, बरामदात की शरह तरक्की 7% सालाना रही, 74,000 किलोमीटर नई सड़कों की तामीर मुकम्मल हुई। ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अहम फसलों बिलखसूस गंदम की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। काश्तकारों की आमदनी बढ़ जाने से इनके मियारी जिंदगी में बेहतरी आई। ये जो आखिरी आपने पैराग्राफ पढ़ा है, इसको निशान आप लगा लें। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आए कि दूसरे अशरे में होने वाले अहदाफ या दूसरे अशरे में कौन कौन से अहदाफ जो हैं वो हासिल कर लिए गए, तो ये अहदाफ जो हैं वो हासिल हो चुके थे, आ सकता है पेपर में। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे अशरे की तरफ, 1968 से 1978 की तरफ। तीसरे अशरे में चौथा 5 साला मंसूबा 1970 से 75 शुरू हुआ, जो 1971 की पाक भारत जंग की वजह से नामुकम्मल रहा। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद मुल्क को बेपनाह दाखिली, खारजी और माली मसाइल से दो चार होना पड़ा। मशरकी पाकिस्तान का मामला सारा 9th में आपने पढ़ा है। इस वक्त की हुकूमत ने ज़राई और सनती इस्लाहात मुतारफ करवाई। मुआहिदा सिंतास के तहत 2 बड़े डैम मंगला और तरबेला मुकम्मल हुए, राब्ता नहरें तामीर की गईं, नए और पुराने बिराज मुकम्मल किए गए। इस तरह आपाशी की सूरत हाल में बेहतरी आई। हुकूमत की सनतों को कौमी तहवील में लेने की पॉलिसी ने सनती तरक्की पर बड़े मनफी असरात मुरतब किए। नई सरमायाकारी रुक गई। सनतकार बददिल होकर अपना सरमाया सनतों से निकालने लग गए। बरामदात में इजाफे के लिए रुपए की कदर में कमी की गई। खाम कौमी पैदावार 4.8% सालाना की शरह से इजाफा हुआ। देखें कम हो गई, पिछले अशरे में बहुत ज्यादा थी। सनती तरक्की 5.5% सालाना रही। ज़राअत में तरक्की 2.4% सालाना की शरह से हुई। सरमायाकारी की शरह 21.8% सालाना रही, जबकि निजी सरमायाकारी खाम कौमी पैदावार का 4.8% रही। ये जो अशरा है ये निस्बतन कमजोर रहा। इसमें अहदाफ जो है वो हासिल क्या, कौमी तरक्की ही जो है वो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी लो रही है। चौथे अशरे पे आ जाएं आप, 1978 से 1988। पांचवा 5 साला मंसूबा 1978 से 83 में शुरू किया गया। इस मंसूबे का हुजम 21 अरब 2 करोड़ रुपए था। इस दौरान नासाजगार हालात के बावजूद माशी तरक्की की शरह 6% सालाना रही।
सनती पैदावार में 9% सालाना इजाफा हुआ और अफराते ज़र में 5% रह गया। इस मंसूबे के दौरान देही इलाकों की तरक्की पर खास तवज्जो दी गई। गरीब और नादार लोगों की ज़कात फंड से मदद की गई। मंसूबे की तकमील के दौरान ही रूस ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिससे पाकिस्तान में अफगान महाजरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। हमारी मईशत पर काफ़ी बोझ पड़ गया, लेकिन इस अरसे में पाकिस्तान को बाहर से काफ़ी इमदाद मिली, जिससे वक्ती तौर पर मुल्क की मईशत को काफ़ी सहारा मिल गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाए 54 पे। इस अरसे में मुख्तलिफ शोबों में सालाना शरह तरक्की इस तरह से रही। खाम कौमी पैदावार 7.8%, ज़राअत 10.9%, सनत 8.1%, बरामदात खाम कौमी पैदावार का 7.9% और 12,000 किलोमीटर से जायद पुख्ता सड़कों की तामीर की गई। छठा 5 साला मनसूबा 1983 से 1988 में शुरू किया गया, जिसके अहम अहदाफ में रोजगार के मौके में इजाफा करना, साइंस और टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए वज़ाइफ का इजरा, तालीम और सेहत के शोबों के लिए ज्यादा रकूम मुख्तस करना, माशरे के तमाम अफराद के लिए बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना और मुस्तहिक अफराद के लिए ज़कात फंड का क़याम वगैरह शामिल है। इस दौरान में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से माशी सरगर्मियां मुतासर हुई। खाम कौमी पैदावार में 5.6%, ज़राअत में 5.4% और सनत में 8.2% इजाफा हुआ। तालीम पे खाम कौमी पैदावार का 2.4% खर्च किया गया, जिससे शरह ख्वानदगी बढ़कर 33% हो गई। पांचवा अशरा आ रहा है जी 1988 से 1998 से 1993 सातवां 5 साला मंसूबा पेश किया गया। मंसूबे में बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार की बजाय खुद इन्हिसारी को तरजीह दी गई। 1993 ता 1998 आठवां 5 साला मंसूबा पेश किया गया। अभी ना ये पीरियड्स आपने सारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि यहाँ किन किन की हुकूमतें थी, तो इस लिहाज से आपके माइंड में आना चाहिए कि किस किस के दौर में क्या क्या हुआ, ये आपको पता हो। अच्छा जी, इस दौरान सालाना शरह तरक्की कुछ यूं थी। जीडीपी 1.4% सालाना, ज़राअत 6.4% सालाना, सनत 4.0% सालाना, सरमायाकारी सरकारी शोबा 6.1% सालाना, सरमायाकारी निजी शोबा 8.8% सालाना, जबकि फीकस आमदनी $438 सालाना हुई। ये अशरा सनती निजकारी का अशरा था। इस अरसे में गुर्बत में इजाफा हुआ क्योंकि हुकूमत ने सब्सिडी देने का सिलसिला बंद कर दिया। यानी हुकूमत जो रायत देती थी वो सिलसिला बंद हो गया था। 1998 में एटमी धमाके करने की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर हुई। बाहर से जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वो भी रुक गया। छठे अशरे पे आए 1988 से 2008। इस अशरे के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी $6 बिलियन तक जा पहुंची। ज़र मुबादला के ज़खायर $17 बिलियन से तजावज कर गए। मुल्की मईशत में 6.6% की शरह से इजाफा हुआ। फीकस आमदनी लगभग दुगना हो गई। खाम कौमी पैदावार में शरह इजाफा 6.8% सालाना रही। ज़राअत और सनत की शरह तरक्की बिलतरतीब 4.1 और 8.8% सालाना रही। बरामदात $17 बिलियन से तजावज कर गईं। इस अशरे की खास बात यह है कि पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी इमदाद में इजाफा था। कई नई सनतें वजूद में आईं, जिनका ज्यादातर ताल्लुक सार्फिन के इस्तेमाल की अशिया मसलन एसी, कारें, रेफ्रिजरेटर और बिजली की अशिया वगैरह से था। इससे आने वाले दिनों में बिजली की तलब और रसद में फर्क बहुत बढ़ गया। मुल्क बिजली और गैस के बहरान की जद में आ गया। खपत बढ़ गई, ये चीजें ऑलरेडी थी नहीं, डिमांड बढ़ी तो सप्लाई कम होगी। रूल है सीधा सीधा। ये तो सातवां अशरा है जी 2008 से लेकर 2018 तक का। इस दौर में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। माशी तरक्की की शरह में वो इजाफा ना हुआ जिसकी तवक्का की जा रही थी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और वसीला हक प्रोग्राम के जरिए से लोगों की मदद की गई। खवातीन की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ और किसानों की हालत बेहतर बनाने के लिए अगरचा मुतअद्दिद इक़दामात किए, मगर माशी तरक्की के अहदाफ हासिल ना हो सके। इस दौरान में खाम मुल्क की पैदावार जीडीपी में सालाना इजाफे की शरह 4.5% रही। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कई बार कम हुई, लेकिन इसके समरात आम आदमी तक मुंतकिल ना हुए। तवानाई के बहरान ने सनती अमल को मुतासर किया, जिससे बरामदात का हुजम सुकड़ गया। बरामदात में कमी और तजारती खसारे में इजाफा हुआ। गैर यकीनी मौसमियाती सूरत हाल ने भी ज़रूरी शोबे को नुकसान पहुंचाया। कपास और चावल समेत कई अहम फसलों की पैदावार कम हो गई। पेज नंबर 55 पे आ जाए जी। अब 2013 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई।
इस हुकूमत के पहले साल 2013 में जीडीपी में इजाफे की शरह 3.7% रही, जो 2018 में 5.35% की सतह पर पहुंच गई। ज़रूरी तरक्की की शरह 2013 में 2.68% से बढ़कर 2018 में 3.8% हो गई। सनती तरक्की की रफ्तार 2013 में 4.5% से बढ़कर 2018 में 5.8% हो गई। इस दौरान में मुल्क पर अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का बोझ बढ़ गया। 2018 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई। इस हुकूमत ने पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने, ज़राअत की तरक्की, आम आदमी का मेयार जिंदगी बेहतर करने के कई मंसूबे शुरू किए। इनमें नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, नौजवान हुनरमंद प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड, दया मीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम की तामीर, एहसास प्रोग्राम, प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत 10 बिलियन ट्री का मंसूबा शामिल है। ये चैप्टर 1 में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है इसी तरह का। सार्फिन को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए हुकूमत ने बिजली पैदा करने वाले आजाद इदारों, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPPs के साथ साबका मुआहदों पर नजरसानी के लिए मुज़ाकरात का आगाज किया। हतमी मुआहदे होने की सूरत में बिजली के सार्फिन को खातिर ख्वाह रिलीफ मिलने का इम्कान है। तो ये थे जी आपके 7 अशरे। इम्तिहानी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई MCQs आ सकता है। ओवरऑल इसको देखा जाए तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं थी। लेकिन इसके नीचे एक टॉपिक है जो आज हम साथ ही कवर करेंगे, अफरादी कुव्वत। ये अहम है, ये इस पे नोट आ सकता है 4 नंबर का, और चैप्टर नंबर 3 से तो अक्सर नोट बन भी सकता है। अफरादी कुव्वत क्या होती है इसको पढ़ लें, ठीक है, और इसको खत्म कर लेते हैं। अफरादी कुव्वत लेबर फोर्स या वर्क फोर्स से मुराद 16 साल या इससे जायद उम्र के वो अफराद हैं जो कमाने के अहल हों। इनमें बरसरे रोजगार और बेरोजगार दोनों तरह के अफराद शामिल होते हैं। ये मईशत को फाल बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। सारे कमाने वाले लोग, तमाम बेरोजगार, पार्ट टाइम वर्कर और तनख्वाहदार लोग इसमें शामिल होते हैं। यानी ये वो लोग होते हैं जो मईशत को काबिल फरोख्त अशिया और खिदमात मुहैया करते हैं, सर्विसेज देते हैं ये। तो ये अफरादी कुव्वत कहलाती है, यानी जो अपनी लेबर करते हैं और कोई ना कोई अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान हर साल इदारा शुमारियात के जरिए बरसरे रोजगार और बेरोजगार अफराद का तखमीना लगाने के लिए लेबर फोर्स सर्वे का एहतमाम करती है। लेबर फोर्स सर्वे के जरिए से इकट्ठे किए गए अदाद शुमार वफाकी सतह पर अवामुन नास के लिए फलाही मनसूबा साजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में करीबन 65.5 मिलियन अफराद का शुमार अफरादी कुव्वत में होता है। इनमें से 61.7 मिलियन अफराद को रोजगार हासिल है, जबकि बाकी मानदा 3.7 मिलियन अफराद बेरोजगार हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है बेरोजगारी की। तो अफरादी कुव्वत वाला जो ये टॉपिक है ये 4 नंबर का पेपर में आ सकता है। ओवरऑल इसको, इस लेसन को आपने जो है वो समझना है, ठीक है, अशरों को समझना है, अहदाफ को समझना है और उनके हसूल को समझना है। और इस पूरे टॉपिक के अंदर जो है ये अफरादी कुव्वत के टॉपिक को जो है उसको आपने अच्छी तरह समझना है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को इस लेसन से मुस्तफीद होने का मौका मिला होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरीज है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपके पास होता है, उस पर रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।